अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो है जी मोहम्मद शमी जी के बारे में है। उन्होंने जो है वो पानी पिया था रमजान में और उसी पे रिलेटेड जो है वो मिश्रा जी की वीडियो है और साथ मौलाना साहब बैठे हुए हैं, तो वो क्या कहते हैं अभी वो सुनते हैं और व्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। शमी का एनर्जी ड्रिंक पीना क्या वो गलत था? हम बस ये फिक्र में लगे हैं कि दूसरे की कमियां हम तलाश कर रहे हैं। अपनी फिक्र किसी को नहीं है। हमें अपने फिक्र में लगना है कि मुझे अपने आप को कैसे दुरुस्त करना है। मिश्रा जी, आपको अपना जवाब देना होगा ईश्वर के यहाँ, मुझे अपना जवाब देना होगा। अभी रमजान के महीने में एक इंडियन क्रिकेटर है मोहम्मद शमी, वो गेंदबाजी कर रहे थे, तो गेंदबाजी में उन्होंने कोई एनर्जी ड्रिंक पीते हुए एक तस्वीर वायरल हो गई। अब उसको लेकर एक वर्ग आया जिसने बड़ी क्रिटिसाइज किया शमी को कि तुम रमजान के महीने में कैसे सार्वजनिक तौर पर मुसलमान होकर पी रहे हो। शमी का एनर्जी ड्रिंक पीना क्या वो गलत था? इतना गलत कि उनको इस तरह से इस्लाम के जो मानने वाले वो क्रिटिसाइज करें। हालांकि कई लोगों ने सपोर्ट भी किया, कहा उसके भी रूल रेगुलेशन बताए कि बाहर जाते वक्त इजाजत होती है, देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देश पहले आता है। लेकिन कई लोगों ने कहा कि शमी का इस्लाम के ऊपर देश को प्रायोरिटी देना भी खराब था। ये ऐसी चर्चाएं आई, आपका उस पर क्या टेक था अगर आपको मामला नोटिस? देखिए, मैं तो सबका अपना अपना मामला है। मिश्रा जी, आपको अपना जवाब देना होगा ईश्वर के यहाँ, मुझे अपना जवाब देना होगा। सबको अपना अपना जवाब दे ही है। ये समय में ना हम बस ये फिक्र में लगे हैं कि दूसरे की कमियां हम तलाश कर रहे हैं। अपनी फिक्र किसी को नहीं है। हमें अपने फिक्र में लगना है कि मुझे अपने आप को कैसे दुरुस्त करना है, मुझे कैसे अपने आप को सही रखना है। मुझे दूसरे की फिक्र में नहीं चलना चाहिए। अब जहां तक सवाल आपने उनके ड्रिंक पिया है, रमजान का समय है, तो वो देश भी तो अरब ही है, कोई भारत थोड़ी था। वो जहां पर उन्होंने, दुबई था या कहाँ था, अरब देश था जहां उन्होंने वो किया है। दुबई में। अब उनका अपने मामलात हैं। अब उनके लिए जो उनको आसानी लगी, ठीक है, उन्होंने जो किया है। चूंकि ये बात ठीक है, इस्लाम कट्टरता नहीं बताता। इस्लाम एक फ्लेक्सिबल मजहब है जो कि आपको आसानियां देता है। मिसाल के तौर पे में नमाज है, नमाज मुझ पर फ़र्ज है, लाजिम है, मतलब फ़र्ज माने लाजिम। लेकिन मैं इस सिचुएशन में कि अगर कहीं पे मुझे लेट हो रहा है तो मैं 2 नमाजों को एक साथ पढ़ सकता हूँ, ये फ्लेक्सिबल है। मैं जो 4 रकात नमाज होती है, मैं 2 कर मुझे पढ़नी है कसर, वो मेरे लिए फ्लेक्सिबल हो गया। अब मैं कहीं पे जगह नहीं मिल रही है तो नमाज कज़ा हो जाएगी, वो मेरे लिए फ्लेक्सिबल हो गया। इसी तरह से रोजे भी होते हैं कि बहुत से लोग बीमार हैं इस हालत में कि वो कुछ भी नहीं रख सकते, तो उनके लिए छूट है रमजान में। लेकिन उनके लिए एक रास्ता दिया है कि वो छुप के खाना खाएं, एक दूसरों के सामने खुल के ऐसा काम कृत्य ना करें कि जो दूसरों को तकलीफ हो। अब मेरा रोजा है, ठीक है, लेकिन मुझे भी अपने उसी साह से रहना चाहिए। जैसे हमने कहीं पढ़ा ना, मतलब खाना खाएं, छुप के खा लें जी। हैं? कई अगर क्रिकेटर्स किसी ने भी को कहा जो इस्लाम को फॉलो करते थे कि इजाजत शायद बाहर अगर आप ट्रेवल करते तो आपको इजाजत है, इजाजत है ट्रैवलिंग के टाइम, ट्रैवलिंग के क्योंकि टाइम वो घर पर नहीं थे। छूट है कि वो रोजा, लेकिन उसको जाहिर ना करें। कोशिश करके लोगों को जो इस बात से सवाल बने, तुम्हारा रोजा नहीं है, तुम्हारा रोजा है जब भी जाहिर मत करिए, और रोजा नहीं है जब भी जाहिर मत करिए। अपने आप को बिल्कुल रहना चाहिए। रोजा एक ऐसी इबादत है जो आपको आत्मा और परमात्मा से कनेक्ट करती है। बेसिकली इसमें इंसानों का कोई दखल नहीं है। लेकिन हमें चाहिए कि हम रोजे के समय में, रमजान का महीना है, नवरात्रे आने वाले हैं, सबसे पहला हक अदा करिए अपने पड़ोसी का। पड़ोसी आपका पड़ोसी है, हिंदू है, सिख है, वट एवर कोई भी इंसान है, आप अपने पड़ोसी का ख्याल करिए कि वो कहीं भूखा तो नहीं है, हैं, कहीं वो तकलीफ में तो नहीं है। आप ईद मनाते हैं, खुशियां मनाइए, लेकिन अपने पड़ोसी का पहले ख्याल करिए कि आपका पड़ोसी के पास कपड़े हैं नहीं है, उसकी खुशियां हैं नहीं है। तो दूसरे के दर्द को समझना, दूसरे की तकलीफों को एहसास करना, उसी का नाम तो इबादत जो है। छोटे छोटे बच्चे, जैसे शमी की बच्ची की घटना और आई थी, होली के दिन रंग लगी हुई तस्वीर वायरल हुई थी और बड़ा उसको लेकर भी क्रिटिसाइज किया गया। अब संस्कृति तो सबकी है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। इसी तरह से हम आपके यहाँ शामिल होते हैं, जैसे अभी आप ईद पर बुलाएंगे तो हम आपके यहाँ से भी खाने आएंगे। हो सकता है हमारे यहाँ होली पर हमने मित्र बुलाए हो, किसी ने प्यार से 2 रंग लगा दिया। छोटी बच्ची को रंग लगाना क्या वो हराम में था? बड़ी बड़ी सो क्रिटिसाइज किया गया शमी की डॉटर को कि आपको रंग कैसे लगा दिया गया, ये तो गैर मजहबी है। भाई, ये रंग लगा देना, यही तो अफसोस की बात हो रही है। मैं अक्सर यही बात कह रहा हूँ कि हम क्यों हिंदू मुसलमान हैं, हम क्यों
पहले इंसान क्यों नहीं बन पा रहे हैं हम? हमारी इंसानियत क्यों नहीं जिंदा रहती है? भारत में रहते हैं, सारे धर्मों का आदर सम्मान करते हैं, ईद पर आप हमारे यहाँ आते हैं, हम होली पे दिवाली पे आपके यहाँ जाते हैं। यही तो भारत की विशेषता है, अनेकता में एकता, जहाँ हम सब एक साथ खाना पीना, सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि अनफॉर्चुनेट हमारे यहाँ जो हिंदू मुसलमान ये नफरतें जो हो रही है ना, ये कहीं ना कहीं ये इसका धर्म के साथ इसका संबंध नहीं है। कहीं ना कहीं इस पर सबकी अपनी एक सियासत होती है, अपनी राजनीति होती है, जो लोग अपने तौर से उसकी व्याख्या करते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ मिश्रा जी, और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्योंकि यूथ देखता है आपको। देखो भाई, हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं बनना चाहिए हमें। मेरी आस्था इस्लाम में, मैं मुसलमान हूँ, आपकी सनातन में आप इंजॉय करिए, लेकिन ये मेरी अपनी पर्सनल है। बाहर निकलने के बाद एक हो जाओ, हम सब भारतीय बन जाए। तो जैसे वो मेरी पहचान हिंदू से नहीं चाहिए, जैसे मान लीजिए हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, एक भारतीय बनना है हमें। मैं यही पूछ रहा हूं सर आपसे। आज को मैं एक बात बताऊं ना आपको, मुझे दुख लगता है, मैं सच कहता हूं, मुझे तकलीफ आती है सब बातें सुनने के बाद कि आज हम इतने पढ़े लिखे हो गए कि पूरी दुनिया में आज आईटी में हमारा पूरी दुनिया में नाम है। हम आज भी पता है क्या हो रहा है मिश्रा जी, कि केसरी रंग तो हिंदू का हो गया और हरा रंग मुसलमान का हो गया, है ना। नारियल हिंदू का हो गया, खजूर मुसलमान की हो गई, गाय हिंदू की हो गई, बकरा मुसलमान का हो गया। अरे बेवकूफो, कहाँ है तुम्हारी अकल? कहाँ गई तुम्हारी अकल? चाइना आज कहाँ से कहाँ टेक्नोलॉजी में कैसे आगे चला गया। वहां तो हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा, वहां तो अपने काम पे, अपने कैरियर पे फोकस पर देगा। क्या क्या सूरज भी बना दिया आर्टिफिशियल। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कितनी कितनी चीजें डेवलप कर दी हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी के अंदर। जापान टेक्नोलॉजी में कितनी आगे चला गया। सारी दुनिया टेक्नोलॉजी में आगे जा रही है और हम हिंदू मुसलमान में लड़ रहे हैं। हम ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये रंग लगाएगा, ये नहीं लगाएगा, इसका हरा रंग, इसका गेरुआ रंग, ये कहाँ तक? इन सब चीजों से दूर उठकर हमें एक अच्छा इंसान बनना है। हम एक अच्छे इंसान बन जाएंगे तब हम एक अच्छे मुसलमान और एक अच्छे हिंदू बनेंगे। तो हमें सबके आदर सम्मान करो, मिल के रहो, इस भारत को मजबूत करो। इस समय राष्ट्र सर्वोपरि है। अगर मन में आपके राष्ट्र है ना, तो मुझे लगता है कि हमारी ताकत को कोई नहीं रोक पाएगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछ लेता हूँ। जैसे आपने शुरुआत की कि इस्लाम की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था, और आपने बहुत ब्यूटीफुली कोट किया कि उस जमाने में महिलाओं को जिंदा गाड़ दिया करते थे, बच्चियों को छोटी छोटी। अब एक परसेप्शन ये भी इस्लाम को लेकर बनता है कि इस्लाम में महिलाओं को उतनी इजाजत नहीं है, या पुरुषों को ज्यादा ताकतवर बना दिया गया, महिलाओं कम। अब फिर मेरे मन में ख्याल आता है कि महिलाओं के उत्थान से ही तो शुरुआत थी, तो फिर ये परसेप्शन क्यों बना? ये कहाँ है? ये एक कॉमन परसेप्शन आता है। जैसे बुर्के का जिक्र होता है, तो वो मेरे ये मुस्लिम कई सारे फ्रेंड्स ने क्वेश्चन भेजे थे कि गल्फ कंट्रीज में रेत होती है, वहां कॉन्सेप्ट अलग थे, आपने उसे इंपोज कर दिया। शादियों में 4 शादियों की इजाजत पुरुषों को दे दी गई, या किसी महिला के साथ आपको अगर हज भी करवाना, साथ में परिवार का लेके जाना, इन कंपैरिजन महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को इजाजत दी गई है। एक ही परसेप्शन है, कुछ कहती है। मैं आपसे समझना चाहता हूं ये। देखिए, ये अपना अपना नजरिया है। इस्लाम की दृष्टि से अगर मैं देखूं, अगर भारतीय संस्कृति के हिसाब से भी देखूं, तो औरतों का बड़ा सम्मान है। एक बात आपको आपके पॉडकास्ट के जरिए से बड़ी अच्छी बताना चाहता हूं। ये वाली बात भी मैं डिटेल में रखूंगा, लेकिन एक बात मेरे जहन में आई है तलाक को लेकर और निकाह को लेकर। हमारा जो इस्लाम के जो तरीका है, जो आपने कहा ना, औरत का अधिकार और मर्द का अधिकार, मैं इस अधिकार के तौर पर आज आपके पॉडकास्ट के जरिए से लोगों को बताऊंगा। जितना अधिकार औरत के पास है उतना मर्द के पास अधिकार है। मिसाल के तौर पे मर्द और औरत, लड़का लड़की की शादी हुई और शादी होने के बाद मिसाल के तौर पे मर्द में कोई कमी है, कोई भी कमी हो सकती है, उस लड़की को वो आदमी पसंद नहीं हुआ, उसमें कमी है, पहले तो वो उसको कहेगी कि देखो इस कमी को ठीक कर लो। आपको बहुत से लोग गुटखा खाते हैं, मालूम है, बदबू आती है मुंह से, फीमेल को पसंद नहीं है। शराब पीता है एक आदमी और फीमेल को पसंद नहीं है, तो उसे छोड़ देनी चाहिए। कोई गलत काम करता है, वो उसे छोड़ देना चाहिए। तो वो वार्निंग देगी पहले कि देखो तुम ये गलत काम करते हो, तुम छोड़ दो। एक बार बोलेगी, 2 बार बोलेगी, 3 बार बोलेगी, उसकी समझ में आ गया, ठीक है। नहीं तो वो 2 गवाह बुलाएगी, एक लेटर लिखेगी कि देखो ये मेरे गवाह हैं, तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, मैंने तुमको 3 बार वार्निंग दी, अब मैं तुमसे खुला लेती हूं।
जिस तरह से मर्द को अधिकार है तलाक देने का, कि अगर कोई औरत गलत है या उसके अंदर कोई बहुत सारी कमियां हो सकती है औरत में, तो मर्द को अधिकार है ना तलाक लेने का, कि 3 बार बोल देगा तलाक दे देगा लेने का। इसी तरह से औरत को भी अधिकार है खुला लेने का। औरत भी खुला ले सकती है, मर्द भी तलाक ले सकता है। तो हमारे यहाँ इस तरह से कोई भी किसी तरह से औरतों के साथ कोई अन्याय नहीं है, ये समझने की बात है। हाँ, औरतें घर की जीनत होती हैं, औरतें घर में रहें, अपने परिवार को, अपने बच्चों में देखें, ये भारतीय संस्कार है। ट्रू है ना। पहले हमारे बुजुर्गों ने, औरतें काम करने नहीं जाती थी, हमारी बुजुर्ग औरतें थी, घर में रहती थी और परिवार को देखती थी, मर्द कमाने जाता था, वो कमा के लाता था। एक कॉन्सेप्ट है। अब वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, दुनिया बदल गई। अब बदलने से तो चीजें भी बदल गई, तो जब चीजें बदल गई तो सब चीज बदल गया। अब बदल गया तो सब कुछ बदल गया। बदलने का मतलब यह परिवार ही नहीं रहा। अब ये कोर्ट कचहरी में खड़ी रहती हैं लड़कियों को, आप यकीन मानना, मैं इनको शादी होने के बाद 10-10 साल तक उसको कोर्ट में खड़ी है वो बच्ची, उसको तलाक नहीं मिल रही है, और वो आदमी भी 10-10 साल कोर्ट में धक्के खा रहा है, तो दोनों की जिंदगी खराब हो रही है। तो कोई भी बात को समझने का मकसद ये है कि या तुम शादी क्यों कर रहे हो फिर, जब तुम्हारे अंदर इतनी इंटॉलरेंस है तो। और अगर तुम्हें एक दूसरे से नहीं रहना, इस्लाम में चूंकि शादी, हमारे यहाँ जो शादी होती है कॉन्ट्रैक्ट है, इस्लाम में शादी कॉन्ट्रैक्ट होता है, निकाह कॉन्ट्रैक्ट होता है, जीवन भर का जन्म जन्म का बंधन नहीं होता इस्लाम में। एक शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, भाई तुम्हें जब तक मेरे साथ रहना है आप खुशियों से रहो मेरे साथ, तुम्हें नहीं रहना, तुम्हारी आजादी के अधिकार है तुम दोनों को। जी समीर भाई, मजहबी स्कॉलर। मजहबी स्कॉलर, बिल्कुल जी। इस्लामी सवालात थे यहाँ पर। और सबसे पहले तो मोहम्मद शमी जो हैं उनके ऊपर बात थी कि उन्होंने, रमज़ान चल रहा था और ग्राउंड में चूंकि वो मैच के दौरान उन्होंने पानी पी लिया, तो काफ़ी सारे लोगों ने टिप्पणी की है इस बात को लेकर के मोहम्मद शमी जो हैं उन्होंने भाई गलत किया है, और उनके खिलाफ फतवे शतवे भी जारी किए हैं कुछ उलमा कराम जो ऐसे हैं। उन्होंने सबसे पहले तो आलिम दीन के जो ठेकेदार बने फिरते हैं, जो मजहब इस्लाम को कहते हैं कि इस तरह नहीं इस तरह है, उनको पूरी तरह से इसको स्टडी करना चाहिए, उसके बाद जाके कोई टिप्पणी करनी चाहिए। इस्लामी कानून के मुताबिक जो ड्यूटी आप करते हैं, जो जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, जिस चीज का आप मुआवजा लेते हैं, सबसे पहले तो उसको मद्देनजर रखा गया है कि उसको आपने पूरी ईमानदारी से करना है, उसमें आपको डंडी मारने की इजाजत नहीं है। उस दौरानिया रोज़ा है, नमाज है, उस चीज़ की छूट आपको मिल सकती है। लेकिन जो आप मुआवज़ा ले रहे हैं किसी से, किसी चीज़ का, किसी ड्यूटी का, उसमें आप डंडी नहीं मार सकते। मोहम्मद शमी भाई वहाँ पे ड्यूटी कर रहा है, उसकी ज़िम्मेदारी है उसके कंधों पर, और वो इस चीज़ के पैसे लेता है। तो सबसे पहले तो वो वहाँ पे अपनी ईमानदारी दिखाना उसका ज़रूरी है, वहाँ पे वो डंडी नहीं मार सकता। अब ज़ाहिर-सी बात है, दुबई में गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, 50 ओवर का बंदे ने मैच खेलना है, 10 ओवर उसने खुद करवानी है और फील्डिंग भी करनी है इस दौरानिया, तो बड़ा मुश्किल होता है। ये चीज़ें नहीं कर सकते। और इस्लाम में इस बात की इजाज़त है कि जिस चीज़ की वजह से, जो नेकी करने की वजह से आपको बाद में दिक्कत होती है, तकलीफ पहुंचती है और आपको दिल ही दिल में पछतावा होता है, उस चीज़ को बेहतर है कि आप ना करिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है इस्लाम में कि अगर आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है, नमाज का टाइम हो गया है, नमाज छोड़ने की इजाज़त है, लेकिन इस हालत में है कि आप सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करें, अपनी भूख मिटाएं, अपनी प्यास मिटाएं। जिस तकलीफ में आपका शरीर है, उस तकलीफ से अपने आप को निकालिए, उसके बाद जाके फिर नमाज पढ़िए, रोज़ा रखिए, जो भी आपने करना है। मज़हब इस्लाम जो है वो इतना सख्त है नहीं है, जितना उसको रिप्रेजेंट करने वाले लोगों ने सख्त बना दिया है। ये जो उलमा कराम है ना, इन्होंने कुछ ज़्यादा ही कह लें कि दीन में मिलावट कर रखी है, जिसकी वजह से लोगों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो सवाल है रोज़ा और नमाज, किसी इंसान के पास अथॉरिटी नहीं है, इख्तियार नहीं है किसी को वो पूछे। ये सवाल बनते हैं बनाने वाले के, जिसने इंसान को पैदा किया है, जिसके सामने जवाब दे होना है कल आखिरकार इंसान को। इंसान के सवालात पूछने के ये होते हैं कि वो किसी से पूछे कि किसी ने खाना खाया, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई बीमार है, किसी को दवाई की ज़रूरत है। ये होती है इंसानियत।
इंसान को इंसान ही रहना चाहिए, ना कि खुदा बनने जाए। इंसान जब खुदा बनना शुरू कर देता है ना, तो फिर दूसरों के लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। इन चीजों की इजाजत भी इस्लाम में नहीं है और बंदे को नहीं करनी चाहिए। बाकी मोहम्मद शमी जो हैं, उन्होंने जो चीज की है उसके बाद उनको बहुत सारे साबका जो खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी कहा है, उन्होंने कहा है कि भाई पाकिस्तानी मुस्लिम जो खिलाड़ी हैं वो भी रोजा नहीं रखते थे। मुश्किल होता है, रोजा नहीं रखा जा सकता, लेकिन ये है कि मोहम्मद शमी को हम गलत नहीं कह सकते, लेकिन ये कहते हैं जी कि वो पर्दे के पीछे जाकर पानी पी लेते हैं। लेकिन ये चीज़ है कि उनके ऊपर फतवे वगैरह जो जारी हुए हैं या जो उनको क्रिटिसाइज किया गया, ये गलत किया गया, नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ की है इन्होंने, औरतों के बारे में इन्होंने बात की है यार, कि ज़माना जahलियत में औरतों को ज़िंदा जला दिया जाता था। बिल्कुल ये सही बात है। उस वक़्त जahलियत बहुत ज़्यादा थी। लोग पढ़े-लिखे नहीं थे, शऊर नहीं था और लड़कियाँ जो हैं उनको उस तरह से वैल्यू नहीं दी जाती थी। फिर उसके बाद औरतों को आहिस्ता-आहिस्ता वो अरब वैल्यू कल्चर देना में। जो शुरू हुआ है अरब कल्चर में। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने आकर कहा कि नहीं ये गलत है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। उन्होंने फिर औरतों को वो वैल्यू दी, वो इज़्ज़त, वो एहतराम दिया जो कि औरतों का अधिकार है। और बाकी ये चीज़ जो इन्होंने कही है ना मौलाना साहब ने, बिल्कुल ये औरतों के पास अधिकार है कि मर्द अगर उनको तलाक को लेकर ब्लैकमेल कर सकता है तो खुला लेने की उनके पास भी इजाज़त है। अगर मर्द का किरदार अच्छा नहीं है, मर्द का करैक्टर बुरा है और वो औरत उसको वार्न करती है कि आप भई ये बुराई आप में मौजूद है, इस बुराई को दूर करिए, और अगर वो नहीं करता तो औरत को इजाज़त है उससे तलाक लेने की, वो ले सकती है, उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। और उसके बाद ये इन्होंने मौलाना साहब ने जो बात की है ना कि औरतें जो हैं वो पहले काम नहीं करती थी, सनातन धर्म में देख लें, हिंदुस्तान में देख लें। यार हमने तो इतिहास, चूँकि हम काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड हैं सनातन धर्म से, 2 बड़े इतिहास हमने देखे हैं, तो इतने बड़े इतिहास देखने के बाद अगर सनातन धर्म के बारे में हमें नॉलेज ना हो, तो फिर तो फ़ायदा ही कोई नहीं था वो बड़े इतिहास देखने का, जिसमें महाभारत आ जाती है और रामायण आ जाता है। ये दोनों हिंदुस्तान के बहुत बड़े इतिहास हैं जिनमें सनातन धर्म के हवाले से बहुत सारी सीख मिलती है। उसमें अगर देखा जाए पांडवों की जो वाइफ हैं द्रौपदी, और द्रौपदी माता का जो पांडवों के साथ जिस तरह से उन्होंने राजनीति में साथ दिया और जिस तरह से उन्होंने लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों को मैनेज किया, क्या वो आसान काम था? इट्स मीन कि औरतें उस वक्त भी ये चीजें करती रही हैं, बाहर जाती रही हैं और काम करती रही हैं। उनको इजाजत थी इन चीजों में, ये नहीं कि उनको इजाजत नहीं थी। द्रौपदी जी वनवास में भी उनके साथ गई हैं। उसके बाद राजनीति के जितने भी मामलात थे वो देखती रही हैं। रसोई घर में किसने खाना खाया, किसने नहीं खाया, उनकी सैलरियों का वो सारा पैकेज बनाना, वो भी उनके ज़िम्मे था। उसके बाद जो पाँचों भाई हैं, पाँचों पांडव जो हैं, उनके सफ़र का सारे इंतज़ामात जो थे, वो कौन करती थी? वो भी द्रौपदी जी के ही अंडर था सारा कुछ। रामायण में अगर देखें, सीता माता जो है, उनका एक बहुत बड़ा किरदार है। औरतों को लेकर जिस तरह से उन्होंने वो अपना रोल अदा किया है। तो सनातन धर्म में तो ये चीज़ें भई देखने के लिए मिलती हैं कि औरतों को पहले भी ये इजाज़तें, ये अधिकार थे। क्योंकि एक औरत ही थी ना सीता माता जी, जिनकी खातिर राम जी ने पूरी लंका को ढा दिया था और पूरी लंका को जलाने के बाद रावण का भी वध किया था, सिर्फ ये बताने के लिए कि एक औरत का जो सामान है, एक औरत की जो रिस्पेक्ट है वो कितनी ज्यादा है, इसके ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल जी। और लेकिन जो मौलाना साहब ने कहा ना कि सनातन धर्म में भी जो है वो औरतें जो है वो घर-बार सँभालती हैं, और ज़ाहिर है अपने हस्बैंड को जो है वो ज़ाहिर है उनकी चीज़ों का ख़्याल रखना, उनके सहारे रखना, वो तो ज़ाहिर है हर औरत का जो है वो काम बनता है। और यही तो मियाँ-बीवी होने की खूबसूरती होती है ना, बीवी के जो हकूक़ हैं वो ख़ावंद पूरे करे, ख़ावंद के जो हकूक़ हैं वो बीवी पूरे करे, तभी जो है वो एक घर चल सकता है। और अगर एक दोनों में मिस हो जाएगा तो फिर दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं वो वाली रहेगी। तो बहरहाल ये है कि अपने-अपने काम हर कोई जो है वो अभी भी निभा रहा है और पहले भी निभाता रहा है। और बाकी रही बात अपना जो मोहम्मद शमी के बारे में, इन्होंने जो मेन टॉपिक था वो मोहम्मद शमी के बारे में था कि उन्होंने जो है पानी पी लिया। और हमने इस पे पहले भी वीडियो क्रिएट की थी और हमने यही देखना था कि मौलाना साहब क्या कहते हैं इन पे। और इन्होंने भी जो है वो यही कहा जो कि अक्सर लोगों ने कहा था। कुछ ने तो बिल्कुल ही फतवा लगा दिया ना, ये जी देखो जी रमज़ान में जो है वो इसने रोज़ा नहीं रखा, ये मुस्लिम ही नहीं है, ये हो गया है, वो हो गया है, ये तो काफ़िर हो गया है। तो
कुछ ने कह दिया जी ठीक है रोज़ा नहीं रखना, रोज़े की छूट होती है लेकिन किसी के सामने नहीं पीना चाहिए था। तो कुछ लोगों ने जो है वो कहा, कुछ मौलवियों ने भी कहा कि ठीक है उसकी अपनी मर्ज़ी है, उसने नहीं रखा, बाद में गिनती पूरी कर लेगा। उसका अपना ईमान है, उसका अपना जो है वो सारा इबादत है उसकी, तो उसका हिसाब उसी ने देना है। तो बात जो है वो इन्होंने जो है बीच में ये कही कि किसी के सामने नहीं पीना चाहिए था, अदब एहतराम करना चाहिए था रमज़ान का। तो वो यार पता है क्या बात है, वो तो उन लोगों के लिए हो गया ना जो कि जिनको जगह मुयस्सर होगी, फिर जो है वो साइड पे होके पी लेंगे पानी या खाना खा लेंगे। अब एक बंदा मैदान में फील्डिंग कर रहा है, ग्राउंड में खड़ा है, फील्डिंग कर रहा है और उधर जो है उसको पानी पीना है। अब क्या वो जाएगा ग्राउंड छोड़ के पहले पानी पी के आएगा, फिर आएगा वापस? उसने उधर ही खड़े होके पानी पी लिया जल्दी-जल्दी, क्योंकि फील्डिंग कर रहा है, उस वक़्त उसको प्यास लगी, उसने पानी पी लिया। एक तो उसने रोज़ा नहीं रखा, तो पानी तो पी सकता है ना फिर। तो उसने पानी पी लिया, तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई इतनी बड़ी बात है, जो कि इतना मुद्दा उठाया जाता उस वक़्त और इस चीज़ को लेके जो है वो कोई ज़्यादा टिप्पणियाँ की जाती। यार मोहम्मद शमी का अपना जो है वो सारा हिसाब-किताब है, अपनी इबादत है उसकी, अपना हिसाब उसने देना है। ये मौलाना साहब ने भी कहा कि अपना-अपना जवाबदेह होना है। तो बाकी रही बात रमज़ान की इज़्ज़त एहतराम की, अगर आपने रोज़ा नहीं रखा, इज़्ज़त एहतराम करना ये बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन वो हो सकता है उस वक़्त ज़ाहिर है ग्राउंड में खेल रहे हैं ना भाई, ग्राउंड छोड़ के नहीं जा सकता था। तो हो सकता है उसकी नीयत ठीक हो, क्योंकि इस्लाम में तो है ना अमल का दारोमदार नियतों पर है। नीयत देखी जाएगी आपकी कि नीयत क्या थी इस काम को करने की। तो नीयत तो भाई कोई भी नहीं जान सकता। नीयत तो या उस बंदे को पता होगी या बनाने वाले को, रब को पता होगी, अल्लाह को पता होगी। और तो किसी बंदे को नहीं नीयत का पता होता कि इस बंदे की नीयत क्या थी। ये अंदर क्या सोच के ये काम कर रहा है। कुछ लोग अब रमज़ान के रोज़े रखते हैं, ठीक है, सिर्फ़ दिखावे के लिए, नमाज़ें पढ़ते हैं मोहम्मद रिज़वान की तरह, ठीक है। अपना ग्राउंड में नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दें, वो किस लिए? अब उनकी नीयत का हमें नहीं पता, लेकिन जो दिखती है वो उस हिसाब से तो वो हमें यही लगता है कि ये सिर्फ़ दिखावा करने के लिए कर रहा है, क्योंकि नमाज़ जो है बाद में जाकर रूम में भी पढ़ सकता था। रोड पे पढ़ना, उधर से तस्वीर किसी ने बनाना, वो दिखावा नज़र आता है। तो ये चीज़ें हैं और उन चीज़ों पे बात होनी चाहिए। ये नहीं कि पानी पी लिया रमज़ान में उसने, नहीं रोज़ा रखा तो पानी पी लिया, उसने ग्राउंड में खड़ा था, पानी पी लिया, ग्राउंड में अब सारे उसको ही देख रहे हैं, ज़ाहिर है उधर ही है, कैमरे का फ़ोकस भी उधर ही है। तो उसने पानी पी लिया, तो इसमें क्या हो गया है? क्या इससे आपका रोज़ा टूट गया जिन लोगों ने रोज़ा रखा हुआ था? अजीब लोग हैं यार, थोड़ा बहुत जो है वो इन लोगों को सोचना चाहिए और ऐसे ही हर चीज़ पे उठा के फ़तवे दूसरों पे डाल देना, ये कोई नहीं है। इस्लाम में वाक़ई छूट है काफ़ी सारी चीज़ों की, जैसे कि नमाज़ का उन्होंने ज़िक्र किया कि 2 टाइम की नमाज़ जो है हम एक दफ़ा पढ़ सकते हैं। तो मैं यही तो कहता हूँ कि मोहम्मद रिज़वान अगर जो है वो उस वक़्त मैच खेल रहा है, तो उसके पास टाइम नहीं है, ग्राउंड में ना पढ़े नमाज़, दिखावा करने की क्या ज़रूरत है? 2 नमाज़ें इकट्ठी करके बाद में पढ़ ले। या जब ब्रेक होती है रूम में जाए, जाके नमाज़ नमाज़ का टाइम होगा जिसका भी वो पढ़ ले। कौन-सा जमात के साथ पढ़नी है, पढ़नी तो अकेले ही है ना। तो इतना मतलब कि छूट है, लेकिन ये है कि लोग जो है इस चीज़ को समझते नहीं है और रमज़ान में भी अगर रोज़ा नहीं रखा, बाद में गिनती पूरी कर सकते हैं। बीमार हैं तो सफ़र पे जा रहे हैं, रोज़ा छोड़ सकते हैं। ये तो जो है वो खेल रहे हैं, इतनी गर्मी में खेल रहे हैं दुबई में, तो उस वक़्त उनसे नहीं रोज़ा रखने जाता, तो कोई मसला नहीं है, बाद में रख लेंगे, वो उनका अपना ईमान है। मैंने तो वो हिसाब नहीं देना ना उनको, या उन्होंने मुझे हिसाब तो नहीं देना। जो मैं ऐसे ही जो है वो कहता रहूँ, जो मुस्लिम हैं वो कहते रहें कि जी ये मुसलमान नहीं है, ये नहीं है। खुद उन्होंने कभी रमज़ान के बाद नमाज़ नहीं पढ़ी होगी। रमज़ान में भी पता नहीं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, जो लोग फतवे लगाते हैं। तो बातें बड़ी-बड़ी सुन लो इन लोगों से, खुद अमल नहीं करना। वही बात कि दूसरों को हमने ठीक करना है, खुद को ठीक नहीं करना। मौलाना साहब ने जो बात की है कि दूसरों को ठीक करना है, खुद को ठीक नहीं करना। तो बाकी ये है कि हर एक को जो है वो अपने-अपने काम है। मर्द के अपने काम है, औरत के अपने काम है। वो अपने-अपने दायरे में रह के अपने-अपने काम करे तो बेहतर रहता है, सिस्टम ठीक रहता है। तो बाकी जो है वो जो कोई करता है करे, हर एक ने वही बात कि अपना हिसाब खुद देना है, हमने नहीं देना। तो हर एक की अपनी मर्ज़ी है भाई, कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। कोई बुर्का पहन रहा है, कोई बुर्का नहीं पहन रहा, कोई पर्दा कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। कोई रोज़े रख रहा है, नहीं रख रहा, रमज़ान जो है वो नमाज़ें पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, उसने अपना हिसाब देना है। पता तो सब मुसलमानों को होता है कि क्या-क्या फ़र्ज़ है हम पे और क्या-क्या हमारी लिमिट है। पता तो सबको है ना।
तो फिर सवाब तो उसी ने देना अपना। तो हमें जो है उस पे बहस करना या किसी पे थोपना, ये मैं नहीं समझता कि ठीक है। फोर्स नहीं कर सकते किसी को। जी, मौलाना अली साहब ने अभी बातें की और बहरहाल जी, इतना सीरियस मैटर था नहीं और सिंपल स्ट्रेट वर्ड में समझाना चाहिए था लोगों को भी। और लोग डिस्क्राइब करते हैं अपने बिना पर, वो अपने आप को देखते हैं उस जगह पे और फिर इस्लाम के पहरादार बनते हैं। और कुछ लोग तो कह लें कि मज़हब कार्ड जो है खेलना उनका, कह लें कि मशगला है, एक ऐसी हॉबी है जिसको वो बड़े प्यार से खेलते हैं। और दूसरे लोगों के ऊपर जो है एलिगेशन लगाना और ये चीज़ें करनी। एक दिन पहले ये हुआ था जब ये चल रहा था, तो दूसरे दूसरे या तीसरे दिन पता नहीं कौन मैच था, पाकिस्तान का मैच था कहीं, और वो गुलाम क्या नाम है उस प्लेयर का, तो वो रमज़ान कामरान चल, गुलाम। कामरान गुलाम क्या नाम है, वो हम्म। जनाब च्युइंगम जो है चबा रहा था, बड़े-बड़े पटाखे निकाल रहा था, रोज़ा नहीं रखा हुआ था। तो और लोगों ने कहा लो जी शमी को कर रहे हो, अपने प्लेयरों को देख लो क्या कर रहे हैं। ओ भाई, शमी को तो पता है उछालेंगे क्यों? असल में मुद्दा ये है ना कि इंडिया पाकिस्तान है ना, वो इंडिया के हैं। हाँ, ये बताना ज़रूरी है कि वहाँ पे देखो जी कितना ज़ुल्म कर रहे हैं मुसलमानों पे, और मुसलमान जो है रोज़ा नहीं वहाँ पे रखने रोज़ा दिया भी जा नहीं रख पाते। उनको टीम में नहीं लेंगे, अगर रोज़ा रखेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरह के कंट्रोवर्सी यार। प्रोपेगेंडे करने होते हैं ना। वो कुछ मौलवी वहाँ पे भी हैं जो कट्टरपंथी वाली सोच रखते हैं। वो तो हर जगह ही है ना। उन्होंने भी फतवे लगाए वही है ना, मोहम्मद तो शमी वही पे। पहले उनकी उन्होंने ही वजह से ही लगाए थे, सारा कुछ इंडिया हुआ वाले है ने ना, ये उन्होंने। सारा कुछ हाँ। उनकी वजह से हुआ, सजदा नहीं करने दिया जी उसे। और जी अभी पानी वाला सिलसिला, भाई वो बाउंड्री पे उसने जब ओवर करवाना होता है, 6 बॉलें होती है, 6 बॉलों के बाद भाई आप करके दिखाए ना 6 बॉलें इतनी गर्मी में, और फिर आपने फोकस करना करके फिर फील्डिंग भी करनी है, फिर आके आपने बाउंड्री पे खड़ा होना है। एक बंदा जो है फिजियो भेजता है टॉवल लेके और पानी लेके और सारा कुछ, वो उस फास्ट बॉलर के पीछे खड़ा होता है बाउंड्री के बाहर, अंदर तो वो जा नहीं सकता। तो वो अगर आप क्रिकेट के रूल जानते हैं तो वो वहीं से उसको बॉटल पकड़ाएगा पानी की। तो वो जनाब सार सब ने नोटिस किया कि यार वो जो है वो पानी पी रहा है और ये और वो। तो लोगों ने, क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट लवर हैं, कुछ लोगों ने ये नहीं कहा कि यार क्रिकेट में ये चीज़ें हैं और ये रूल रेगुलेशंस हैं इन चीज़ों का, ठीक है। अगर प्लेयर ज़्यादा देर बाहर रहे तो मेरे ख्याल में वो उसको निकाल देते हैं प्लेयर को, हम्म। आईसीसी का रूल है। तो वो कुछ देर के लिए अगर बाहर वो नहीं जाना चाहता, वो फास्ट दूसरे बॉलर जो है वो बॉलिंग करवा रहा है, तो वो वहाँ पे खड़े होके उसने शॉर्ट टाइम में जो है थोड़ा बहुत 3 या 4 सिप लिए होंगे, उसने घूँट भर ली है। और उसके बाद उसने कुछ एनर्जी क्या लेने के लिए कुछ फ्रूट जो है केला जैसे खाते हैं, उसने खा लिया होगा थोड़ा-सा, और टॉवल से जनाब अपने आप को साफ कर लिया पसीना थोड़ा, और फिर थोड़ा फ्रेश हो गया। और अगले फिर जो है ओवर करवाने के लिए उसने उस जो हो अपने प्रोफ़ेशन है उसको पूरा करना है। जो उसने एक किस्म का कह लें कि ड्यूटी है उसके लिए। वो ज़रूरी है उसके लिए फिल वक़्त, वो करना है उसने। लोगों के नीचे कमर से कि ज़रूरी ये नहीं है, पाकिस्तानी लोगों की ज़रूरी उसके लिए इस्लाम को फ़ॉलो करना है, इस्लाम को फ़ॉलो क्यों नहीं कर रहा? मुझे तो समझ नहीं आती, केएफसी तोड़ रहे हैं पाकिस्तान में, पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं। मेरी तो हँसी नहीं रुकती यार इस जैसे नमूने देख के। पाकिस्तान में भी केएफसी के ऊपर अटैक किया जा रहा है, उनको उठाया जा रहा है। दुबई में देख रहा हूँ मैं पाकिस्तानी जो है केएफसी वहाँ पे मेरे ख्याल में सऊदीया में था या दुबई में था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ पे वो लोग जो हैं वहाँ पे ले रहे हैं, खा पी रहे हैं। मैंने कहा तोड़ के दिखाओ इसे। यहाँ पे मैंने कहा पत्थरबाज़ी करके दिखाओ। वो जो अरेबियन लोग हैं ना, वो इतना डंडा देंगे ना कि मुँह के दस्ते जो है ना बाहर आएगा, फिर आपको पता चलेगा कि भाई ये पाकिस्तान नहीं है। यहाँ पे बेवकूफ़ी और जाहिल लोग और इस तरह के लोग जो हैं वो पाए जाते हैं, कट्टरपंथी वाले। वाक़ई बात ठीक है, खुद कुछ नहीं करते। खुद इनका ज़ीरो इम्पैक्ट है इस चीज़ में, ठीक है? अपने आप को नहीं देखते। मौलाना साहब ने भी कह दिया कि हम दूसरों की तरफ देखते हैं ये और वो, तो दुनिया जो है वो तरक्की कर रही है और हम किस चीज़ के विवाद में पड़े हुए हैं, हिंदू-मुस्लिम के विवाद में, और इंसानियत को प्रेफ़रेंस करना भूल गए हैं। इंसानियत को अगर मेरे ख़्याल में प्रेफ़रेंस देते तो आज ये हालात, ये लोग जो चंद लोग जो, मैं ये नहीं कहूँगा सारा माशरे ठीक है, चंद लोग मौजूद हैं हर तरफ, दोनों तरफ है मतलब इंडिया पाकिस्तान में, और वो करने की कोशिश करते हैं शरारतें इस किस्म की। और उन शरारतों को बढ़ावा देने में जो जाहिल किस्म के लोग होते हैं वो उनकी हेल्प आउट करते हैं। वो उनके लिए मोहरे होते हैं, उनको वो यूज़ करते हैं और इन मुद्दों को बढ़ाकर एक विवाद की शक्ल जो है इख्तियार कर लेते हैं, और बाद में जनाब ये मसले सर उठा लेते हैं। और अजीब-अजीब जनाब ये सुनने को नहीं मिलना था। ये हिंदू-मुस्लिम वाला विवाद और ये किसी को सजदा नहीं करने दिया जी, जो कंट्रोवर्सी बनती रही है।
ये होना ही नहीं था। और ये चीज़ें ख़त्म होती मेरे ख्याल में बहुत सारे मसले ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाने थे। ठीक है। और बहरहाल ये अब वो छोटी बच्ची जो है उसको रंग लगा दिए तो उस पे भी मुद्दे खड़े कर दिए। वो करेंगे ना, वो उसको, वो बीवी के साथ उनका पर्सनल, मैं कहूँ कि बहुत पर्सनल फैमिली मैटर था, उसको उन्होंने उछाला। मोहम्मद शमी के बाल गिर गए तो उसकी वजह से उसको छोड़ दिया। मोहम्मद शमी जो है इस्लाम को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा। क्या क्या निकल के आ रही थी खबरें और क्या क्या हो रहा था। और नहीं, इधर छोड़ दी क्या बीवी ने? पता नहीं वो बीवी के साथ उनका था कुछ, मैंने प्रॉपर रिपोर्ट नहीं पढ़ी, लेकिन हाँ, चले वो उनका पर्सनल वैसे वो पर्सनल था वही ना, ना, वो तो फैमिली। पर्सनल है ना, हो सकता है कोई और वजह हो। यार उनका पर्सनल था। जब वो दोबारा इतने साल बाद रिटर्न आए थे, दोबारा क्रिकेट ज्वाइन की थी, एक किस्म की कह लें कि वो बाहर चले गए थे, इंजर्ड हो गए थे, तो आउट ऑफ फॉर्म भी थे। दोबारा उन्होंने स्ट्रगल की और नीचे डोमेस्टिक को उस लेवल को खेल के अपनी परफॉर्मेंस दिखा के दोबारा टीम में सेलेक्ट हुए आए और परफॉर्म किया। और जब परफॉर्म किया तो लोगों ने फिर पोस्टें अपने से ही लगाने शुरू कर दी उनकी बीवी के खिलाफ के, अब देख लो तुमने छोड़ दिया था ना इसे, ये कह के वो कह के, और देख लो वो तरक्की कर गया। पीछे वो गाने लगाए हुए, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। अबे क्या चल रहा यार है। पर्सनल लाइफ किसी की नहीं डिस्टर्ब करनी चाहिए और ना ही उस पे बात करनी चाहिए, वो उनका अपना पर्सनल मामला था। मैंने ये खबर वो देखी है, वही ना, लोग जो हैं वो करते हैं ना बातें। तो बस वो फिर वो कह रहे हैं कि दूसरों की लाइफ में इंटरप्ट करना है, अपनी लाइफ को देखना नहीं है। हम तो क्या दूसरों की लाइफ सुधारेंगे। मौलाना साहब कह रहे थे हम साय का ख्याल रखना है, हम तो अपना ख्याल नहीं रख सकते, अपने आप को ठीक नहीं कर सकते, उनको क्या ठीक करना है, उनको भी बीमार कर देंगे हम। तो जैसी हम लोगों की जहनीत है। तो बहरहाल ये कोई ऐसा हैं मुद्दा बीमार कर देंगे क्या मतलब? ज़हनी तौर पे, क्योंकि हम खुद हाँ, लोग जो हाँ, हैं बीमार हैं बिल्कुल, ज़हनी मतलब तौर के कि जिस ऊपर, तरह से करप्ट हमारे हैं, अंदर खामियाँ हैं, खामियां हैं वही वो वो नहीं दूर नहीं, कर वो सकते। तो चलो दूर नहीं कर सकते, वो कह रहे हैं कि उनका मतलब ख्याल इस हिसाब से ना रखें कि उनको लेक्चर जाके देना शुरू कर दें। यही कर रहे साहब वो यही करेंगे। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि रोटी कपड़ा मकान का नहीं पूछेंगे, वो चीजें नहीं नहीं, पूछनी वही तो उनके कह रहा हूँ ना हकूक। कि वो तो ये कह रहे थे ना कि जाके पूछे, उन्होंने खाना खाया, मतलब उनके पास वो पैसे हैं, कपड़े हैं, ईद पे वो खुशियां हकूक तो मनाने के तब लिए। सोचोगे जब आप ठीक वो होगे खुद। एक जब मैंने बात सुनी थी, और एक भाई होता है बहुत अमीर होता है, और वो को पता नहीं 9वीं 10वीं दफा जो है हज पे जाने लगा होता है, और अपने भाई के पास जाता है जिसके पास बेचारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं, पुराना सा घर होता है उसका, और उससे जा कहता है कि जी मैं भाई हज पे जा रहा हूँ, तो वो भी बेचारा दर्द भरी आवाज में कहता है जी मुबारक हो, अल्लाह कबूल फरमाए। हालांकि वो कबूल नहीं होगा उसका जब तक वो उसका भाई बेचारा जो है वो उस हालत में है और ये हज करने की सोच रहा है। हज ठीक है, एक दफा फर्ज है, वो उसने कर लिया, अब 8वीं 9वीं दफा करना कोई फर्ज नहीं है, लेकिन जो उसका भाई जो है वो उस दुखों में जो है पड़ा हुआ है, उसका पहले ख्याल रखना है, जो पैसे हज पे लगाने हैं वो उसको दे, तो वो उसका हज हो जाएगा। लेकिन ये हम लोग सोचते ही नहीं है, इस चीज पे हम नहीं सोचते, हमने लिखाना होता है अल हज अपने नाम के साथ। भाई हमारा बेशक मर जाए, लंबा भूखा मर जाए बेचारा, हमसाया हमारा भूखा मर जाए, असल जो लेकिन फराइज है उसके ऊपर रिश्तेदारों में पूरा नहीं हमारे करना। भूखे मर जाए, लेकिन हमने उनका नहीं सोचना, हमने सोचना है हमारे नाम के साथ अलहाज लिखा होगा, तब हम जो है वो बड़े एक अच्छे मोतबर शख्सियत जो है वो बन के उभरेंगे यहाँ पे अपनी कम्युनिटी में। तो हालांकि वो कबूल नहीं होते आज। हरकतें हमारी जानवरों वाली है, हम कहते हैं इंसान बनना है, कोशिश कर रहे हैं जी इंसान बनने की। मैं तो अपने आप को भी इंक्लूड कोट करूंगा, नो डाउट मैं हमेशा करता हूँ कि हम कोशिश करते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उन चीज़ों को ठीक करने की। कहीं ना कहीं जो है गलतियां होती हैं इंसान से, उनसे सीखता है। तो बिल्कुल। चलो हम सीख रहे हैं, लेकिन यह है कि हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पे कुछ अच्छा हो सकता है किसी के लिए वो करें यार, जितना हो सके। लेकिन लोग जो हैं वो अपनी फितरत से मजबूर है, वो डंग ज़रूर मारते हैं। हमारे साथ हाथ हुए हैं और एक नहीं बहुत बार हुए हैं, लेकिन ये है कि हम यार कोशिश करना नहीं कहीं न कहीं छोड़ेंगे। अगर छोड़ देंगे तो मेरे ख़्याल में उनमें और हम में जो है वो जो डिफ़रेंस है, ये मैं उस वे से नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि यार अपने आप को ठीक करने का प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा। अगर हम भी उन जैसा सोचना शुरू कर देंगे, तो कहीं न कहीं हमें थोड़ा अलग होने के लिए अलग सोचना पड़ेगा इन अ गुड वे। तो तभी हालात जो हैं बेहतर होंगे। लोगों की मेंटालिटी चेंज नहीं की जा सकती, उनको आप सजेशन दे सकते हैं, उनको फोर्स नहीं पकड़ कर के सकते, फोर्स नहीं कर सकते कि करो। फोर्स इस्लाम में भी नहीं है यार, तो फोर्स। वो चीज़ नहीं हो सकती। बहरहाल जी, हमारा ओपिनियन यही था और आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनके ओरिजिनल वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, वो हम याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़। पीस।